मोहम्मद प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, नाम धनी की अपार मेहर से आज फिर हम सभी सुंदर साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, वजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामत कहे मोमिनो, यह भी तक शरीयत, हुए शाह मोह शर्मिंदे, हुआ दौर कयामत, हुआ दौर कयामत। आगे आपने पत्रे लिखी सो शुरू हुई। अब कहूँ मैं मचल की, प्रणाम सुंदर साथ जी। हम दिल्ली का वो प्रसंग सुन रहे थे जो धामधनी ने कृपा करके वितक ग्रंथ में वर्णित किया है, और दिव्य ब्रह्मलीला मोमिनों की कुर्बानी की वह दिव्य गाथा, जिन्होंने सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए इतना कष्ट उठाया। सुंदर साथ जी, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो संसार के वस्तुओं के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं। सूर कई कहावे जहान में, होत तरवारो टूक टूक, पर इनके तोलना ही जो हक वास्ते हुए भूख भूख। तलवारों से लड़ाई करके मर जाना सरल है सुंदर साथ जी, जीते जी अपने आप को मारना कठिन है। अपने संपूर्ण इच्छाओं को त्याग करके अपने जीवन को धाम धनी के कार्य में समर्पित कर देना, ये जो कयामत का दौर चल रहा है, वो ब्रह्मलीला चल रही है जिससे सबको अखंड मोक्ष प्राप्त होना है। ऐसे समय में शाह मोह जो कि इस ब्रह्म ज्ञान को ढांपते हैं, सुंदर साथ को सत्य ज्ञान का प्रचार करने से ब्रह्म मुनियों को रोकते हैं, और जो भी बाधाएं डालते हैं उनके लिए कह दिया शाह मोह को शर्मिंदा होना पड़ेगा, पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा, प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। आगे आपने पत्री लिखी सो शुरू हुई। अब कहो मैं मजल की, जो हुई लड़ाई शरीयत। अब वो मजल यानी मंजिल, उस समय की बात कह रहे हैं जो शरीयत के सिरे से जो लड़ाई हुई थी। शरीयत के साम्राज्य, शरीयत के बादशाह, शरीयत के काजी, पूरा जो शरीयत का शासन था, वहां पर शरीयत के काजी मौलवियों को संदेश पहुंचाने का जो कार्य किया,
सत्य असत्य की जो लड़ाई हुई, कोई तलवार की लड़ाई नहीं थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी ये। भया कसाला मोमिनों पर साबित करने कयामत, कयामत को साबित करने के लिए गए थे, तो उनके ऊपर जो इतना कष्ट हुआ, प्रताड़ना हुआ, उनको तकलीफ उठाना पड़ा, उस समय की बात बता रहे हैं। साबित करने की बात है सुंदर साथ जी। तो साबित जो है, हम कोर्ट में जाकर के साबित नहीं कर सकते इस चीज को, लेकिन ये ज्ञान समझने की बातें हैं। जो कोई जिज्ञासु है, सच्चे दिल वाला है, परम धाम का अंकुर है, तो सुन करके तुरंत विश्वास ले आता है। जिसको पहले से ही खोज रहती है, उसको मिलता है तो तुरंत आनंदित हो जाता है, धामधनी के चरणों में समर्पित हो जाता है। वाणी में कहा तीनों सृष्टियों का ब्यौरा, ब्रह्म सृष्टि के विषय में कहा, बिन खुदी बिन गुमान साफ दिल ईमान। न खुदी है ना गुमान अहंकार है, साफ दिल है, ईमान पक्का होता है। सरे दो सरे साहिब चाहिए ऐसे सिदक मुसलमान। मतलब एक आध दो प्रमाण दे दो, ब्रह्म सृष्टि तुरंत विश्वास ले आती है। ईश्वरी सृष्टि को थोड़ा प्रमाण देना पड़ता है, लेकिन जीव सृष्टि तो प्रमाण देने से नहीं। क्या कहा है, खुलासा की छुपाई है, तीसरी सृष्टि जो जाहिरी सो करसी जहल जिदाल। जाहिलपना, गंवारपना, जिद्दी करेगी, झगड़ा करेगी, बिना समझे हुए अपना जोर लगाएगी। जहल लेने गंवारपना, ना समझी अज्ञानी, जिदा लेने जिद्दी करेगी। क्या करे, पड़े बंद होता जाला हालत उनका। तब पाती लिखी हादी ने, उस समय जब 12 सुंदर साथ को तकलीफ उठाना पड़ा, बहुत कष्ट उठाना पड़ा, उसके बावजूद औरंगजेब बादशाह से मुलाकात भी नहीं हो पाई, उनको ज्ञान चर्चा भी ना सुना पाए। पिछले जो चर्चाओं में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया ये बातें सारी। तो उनको करने खातिर जमा मोमिन, उनको तसल्ली देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए चिट्ठी लिखा। क्योंकि जो दुख है हृदय में कि हमने इतना कष्ट उठाया फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आगे छुपाई आएगी। हमारी मेहनत ही हमारी सफलता है, जो सफलता वो हमारी नहीं है। हमारी सफलता तो हमारा प्रयास ही है, सफलता तो राज्य की है। सिखापन सब विद की सुनियो दिल रोशन, हर प्रकार का सिखापन दे करके छोटी से छोटी बातें समझाया, उनको सांत्वना दिया, मार्गदर्शन दिया, और ये जो कार्य हुआ इसके विषय में भी उनको समझाया कि इसमें कोई भी जो है दुखी होने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा कार्य हुआ है, आपको लग रहा है। इस प्रकार कहते सुनियो दिल रोशन, अपने हृदय में सुन करके ज्ञान का प्रकाश करो। ए पाती दिल्ली में ने थे कैद में हम, लालदास जी लिखते हैं कि जब दिल्ली में हम कैद में थे, सिद्दीक फौलाद के कैद में थे, तब जो है, और उसके बाद प्रताड़ना हो चुका था, और शेख इस्लाम के कस्टडी में जाने से पहले 30 वक्त ले आइया कांजी बदल हुक्म, कांजी भाई और शेख बदल, ये धामधनी का हुक्म प्राणनाथ जी की चिट्ठी लिख करके आए। उस समय में लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह, लड़ाई के वक्त में अर्थात सत्य ज्ञान जाहिर करने के लिए जो ज्ञान का संघर्ष हुआ, संघर्ष तो ज्ञान का था सुंदर साथ जी, लेकिन सामने वाले के पास में, काजी मौलवियों के पास ज्ञान तो था नहीं, तो उन लोगों ने अपने सत्ता का प्रयोग किया। ज्ञान अक्सर यही होता, देखिए सुंदर साथ जी, जब ज्ञान का जवाब नहीं आता है तो क्या करेंगे बड़े बड़े महाराज लोग, अपनी पद प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करेंगे, अधिकार का, माया सत्ता का, संसारिक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, पद प्रतिष्ठा अधिकार का इस्तेमाल करके सामने वाले का दबाने का, दूसरे विद्वान को दबाने का प्रयास करते। ज्ञान का जवाब आता नहीं है तो क्या करें, इसलिए कहा उल्टी भाई फतेह, फतेह तो हुई, ज्ञान की फतेह हुई, ज्ञान की विजय हुई, लेकिन संसारिक रूप से देखने में पराजय हो गया। पराजय क्या हुआ कि औरंगजेब बादशाह से नहीं मिल पाए, उनको संदेश नहीं सुना पाए, लेकिन ज्ञान की दृष्टि में विजय इसलिए हुआ कि काजी मौलवी को भी कोई भी उनका जवाब नहीं दे पाए। इसलिए उनको कह रहे हैं तब दिलासा सय्यन को पाती लिखी है, तब उस समय सुंदर साथ को दिलासा देने के लिए, सांत्वना देने के लिए चिट्ठी लिखा था। अपने हाथे दस्तखत लिखे मैंने कलाम,
और अपने हाथों से प्राणनाथ जी ने लिखा, क्योंकि उस समय कामा पहाड़ी में भी प्राणनाथ जी मात्र एक दो सुंदर साथ के साथी थे। अपने हाथों से सुंदर साथ को बड़े प्रेम से चिट्ठी लिखा। स्वयं अपने हाथों से क्यों लिखा? क्योंकि विशेष परिस्थिति थी, विशेष दुख की घड़ी भी थी, और मार्गदर्शन के लिए भी सुंदर साथ से उत्साह होता था कि प्राणनाथ जी ने स्वयं अपने हाथों से चिट्ठी लिखा है करके। इसलिए उन्होंने स्वयं अपने हाथों से विशेष रूप से सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए चिट्ठी लिखा। तीन की नकल कहे तो सुनियो मोमिन इस्लाम, उसकी नकल बता रहे, टू कॉपी, अपने तरफ से जोड़ घटा करके नहीं बता रहे। कह रहे कि जो भी निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ हैं ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार है, मेरे प्राण के प्रीतम सुंदर साथ जी, हम जो है उनको प्राणनाथ कहते हैं, हमारे प्राण के प्रीतम है राज जी महाराज। लेकिन वो सुंदर साथ को क्या करे कि आप मेरे प्राण के प्रीतम हो। राज्जी सुंदर साथ के प्राण प्रीतम राज्जी हैं, और राज्जी के प्राण प्रीतम सुंदर साथ है। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक, सुंदर साथ जी। और ऐसे नहीं, धाम धनी के राह में जब इतना अपना सर्वस्व कुर्बान करते हैं, तब धाम धनी का ऐसा प्यार और सम्मान मिलता है। जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। धाम धनी का सम्मान प्राप्त करना है, धाम धनी का प्रेम प्राप्त करना है, तो अपने आप को समर्पित कर देना पड़ता है। धाम धनी को दिन रात उनको समर्पित कर देना मतलब वाणी मंथन चितवनी छोड़ करके लड़ाई करने, ऐसे नहीं। वाणी मंथन सेवा चितवनी तीनों में समर्पित होना पड़ता है। कहते प्राण के प्रीतम है सुंदर साथ जी, आप जो है, आप में सभी सुंदर साथ जो गए हैं सब मेरे प्राण के प्रीतम हैं। आप सभी सुंदर साथ में शिरोमणि हैं, सुंदर साथ में आप सर्वोपरि हैं। आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार, आप मेरे आत्मा के आधार हैं। सुंदर साथ कौन लिख रहा है? सुंदर साथ जी स्वयं प्राणनाथ जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप मेरे आत्मा के आधार हैं, मेरे जीव के जीवन है। जीव का जीवन समझते हैं सुंदर साथ जी, जिसके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता। मेरे जीवन है आप, इस आपके बिना मैं जीवित, मेरा जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता जीव का। आप मेरे आत्मा के आधार हो, आपके बिना मेरे आत्म का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। आप मेरे प्राण के प्रीतम, प्राण से भी ज्यादा प्यारे हो आप मुझको। स्वयं धाम धनी चिट्ठी लिख रहे सुंदर साथ जी। ऐसे सुंदर साथ जो कुर्बानी किया, तो धाम धनी के अपार लाड प्रेम के हकदार बने हैं सुंदर साथ जी, अधिकारी बने हैं। लास्ट में छुपाई आता है, आस भाई इन समय लागत है चरण, धनी धाम धनी बुलावत है प्रसन्न होए के मन। लालदास जी अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया। अंतिम क्षणों में धाम धनी प्रसन्न होकर के उनकी आत्मा को अपने चरणों में बुलाते। सुंदर साथ जी, धाम धनी का प्रेम आनंद प्राप्त करना है, अवश्य अधिकारी बन सकते हैं सभी सुंदर साथ, लेकिन आपको वो उसके लिए वैसा पात्र बनना होगा, वैसी कुर्बानी, वैसा सेवा समर्पण। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी मेरे प्रेम में डूबे हुए, धाम धनी के प्रेम में डूबे हुए मेरे सुंदर साथ जी, मेरे साचे सूर धीर। आप सूर का मतलब क्या है? योद्धा, और धीर का मतलब होता है धैर्यवान। योद्धा में दो गुण होना चाहिए, एक योद्धा युद्ध में निपुण होना चाहिए, दूसरा धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नहीं है तो युद्ध में कभी विजय नहीं हो सकता। इसलिए बड़े बड़े योद्धा को भी युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध कला में पारंगत होने के लिए वो भी ध्यान करते थे। बड़े बड़े योद्धा ध्यान करने से उनमें पेशेंस आता था, एकाग्रता बढ़ती थी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर भी ज्ञान के क्षेत्र में पेशेंस चाहिए, नहीं तो घबरा जाएंगे आप। दुखों को देख करके, अरे क्या प्रचार प्रसार राज्य के काम में इतना दुख है, इतनी बाधाएं हैं, क्या करें? क्योंकि धैर्य होगा तभी आप इससे लड़ सकते हैं, दुखों से, माया के दुखों से, और राज्य के मार्ग में प्राप्त होने वाले दुखों से विशेष रूप से आप तभी संघर्ष लगातार कर सकते हैं जब आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि राज्य की कोई तो इच्छा है, इसमें कुछ तो अच्छा होने वाला भविष्य में। राज्य कभी अपनी आत्मा को बुरा नहीं कर सकते। पांव भर दिखावत रूहों को, तुम बैठे हो हक के तीर। आप जो है
12 सुंदर साथ को लिख रहे हैं कि आप सुंदर साथ जो है वो रहनी रह करके बतला रहे हो सबको। आप जो है धाम धनी के चरणों में बैठे, परम धाम में बैठे, आपके मूल तन परम धाम में है, तो फिर डर किस बात का? ये शरीर छूट, इसलिए तो उन्होंने कहा था ना, हमको मरने का नहीं डर, हम तो जागे अपने धाम में। देखिए सुंदर साथ जी, तो बड़ी कुर्बानी की बात है। सामान्य स्थिति में भी सुंदर साथ जी को मरने का कभी भी डर नहीं होना चाहिए। जिसको पूर्ण विश्वास है कि मैं धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठी हूं, पूर्ण विश्वास होना ही चाहिए। फिर भी खटपट होता ना, तब नहीं होता है। ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। तो विश्वास होता है कि मैं धाम धनी के चरणों में बैठी हूं, तो उसको मृत्यु से जरा भी डर नहीं लगता। जो वेदांत दर्शनी कहते हैं ना, न कल की चिंता, न कलंक का भय, न प्राणों की चिंता, न असफलता का भय। कल की चिंता नहीं है, कलंक ने बदनामी की भी चिंता नहीं होता, क्योंकि संसार सारा को स्वप्नवत माना गया है। लेकिन उत्तम कर्म करने का प्रयास करते रहना होता है। प्राणों का चिंता भी नहीं है, असफलता का भी भय नहीं है, क्योंकि यहाँ सब स्वप्नवत है संसार। यहाँ की सफलता भी झूठी है, असफलता भी झूठी है। लेकिन राज्य ने जो रोल दिया वो रोल तो करना पड़ेगा। हीरो का रोल दिया तो हीरो का रोल करना पड़ेगा। ब्रह्म सृष्टि के नाम दिया तो ब्रह्म सृष्टि के हिसाब से आपको शोभा रहनी आचरण करना पड़ेगा। और इसलिए वाणी में कहा, हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। जिन लज्जा विराट बांधिया, तिन लज्जा दिया सिर भान। जिस लज्जा शर्म के कारण सारा संसार बंधा हुआ है। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हिंदू होकर के मुसलमान का वेशभूषा कैसे धारण कर सकते हैं? मुसलमान बोलेंगे हिंदू की वेशभूषा हम कैसे धारण कर सकते हैं? 12 सुंदर साथ ने 12 सुंदर साथ ने जो कि मुस्लिम वेशभूषा धारण किया, मुस्लिम फकीरों की वेशभूषा धारण किया, इस प्रकार से उन्होंने लज्जा, लौकिक लज्जा का सिर बांध दिया। सब साथ का सिर ऊंचा किया, सो हुई तुम्हें पहचान। इस प्रकार आपने सब सुंदर साथ का सिर ऊंचा किया है। ऐसे सुंदर 12 मोमिनों ने, सुंदर साथ ने जो कुर्बानी किया, जो समर्पण किया, इससे हम गर्व से कह सकते कि हमारे सुंदर साथ थे वो जो औरंगजेब के पास संदेश पहुंचाने गए थे। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे सुंदर साथ में ऐसे ऐसे सुंदर साथ थे, लालदास, शेख बादल, चिंतामणि, भीम भट्ट, नागजी भाई। गर्व से हम उनका नाम लेते हैं सुंदर साथ जी, भले हम कुछ भी ना करें। हमारा नाम तो लेने लायक नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन उनका जो नाम हम गर्व से लेते हैं। इस सुंदर साथ ने, सुंदर साथ का जो ग्रंथों में लिखा था कि खुदा की राह में कुर्बानी करेंगे मोमिन, उस रहनी के अनुरूप आचरण किया उन्होंने। सुंदर साथ का सिर ऊंचा किया है। आपोपा निसंक डारिया, अपने आप को निसंकोच आपने कुर्बान कर दिया। अपने मृत्यु की भी चिंता नहीं किया सत्य ज्ञान के प्रचार के लिए। किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं गए थे, सत्य ज्ञान का संदेश देने गए थे। लेकिन ये संसार ऐसा है ना, सत्य ज्ञान सुनाओ तो भी पत्थर मारती है। आज सांच कहना सो तो काहू ना रुचे, तो भी कछुक प्रकाश सत्य। किसी को अच्छा नहीं लगता है सत्य के साथी को सत्य के बाण चुभसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। आपने सुना होगा वो बंदर और चिड़िया की कहानी। बरसात का समय आ रहा था, चिड़िया ने तो अपना घोंसला बना लिया, बंदर ने अपना रहने का कुछ भी ठिकाना नहीं बनाया। तो चिड़िया ने बंदर से कहा, तुम लोग अपना घर क्यों नहीं बनाते हो, बरसात आने वाला है। बंदर लोग कभी घर बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। उसने बोला हमको कुछ जरूरत नहीं है। जब बरसात आया, बंदर जगह जगह भीग रहे थे, भाग रहे थे। चिड़िया ने फिर कहा, तुमसे कहा था, तुम लोगों ने घर नहीं बनाया। तो बंदर को गुस्सा आ गया, चिड़िया का घोंसला भी तोड़ दिया। ऐसा हालत। इसमें क्या, सत्य ज्ञान सुनाने जाओ तो दुनिया आपको नुकसान पहुंचाती है। हमने देखा मस्कत बंदर में भी वहां पर लड़ने के लिए आ गए। जहां देखते दीप बंदर में चुगलखोर को भेज दिया।
क्या चल रहा है? हम उनके भले के लिए, दुनिया के भले के लिए प्राणनाथ जी ये ज्ञान लेकर के आए हैं, लेकिन उनको अपनी चिंता तो है नहीं। लेकिन जो नेक कार्य के लिए निकले हैं सुंदर साथ, उनको भी कष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने अपना निसंकोच अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना तन मन जीवन कुर्बान कर दिया, प्राणों की भी चिंता नहीं किया। मेरे साथ सब शोभा योगा, आप सभी शोभा के योग्य हैं, इस शोभा के पात्र हैं आप सभी। राज्य ने आप सबको शोभा दिया है। एक दूसरे से शिरोमणि, आगे कदम दरे होगा, आप सब एक दूसरे से शिरोमणि हैं। भोग यानी कि आत्मिक सुखों का उपभोग करने के लिए, धाम धनी के सुखों का रसा स्वादन करेंगे, धाम धनी का कृपा पात्र बनने के लिए आपने इस प्रकार अपने आप को समर्पित किया, धाम धनी का प्रेम प्राप्त करने के लिए। साथ समस्त भाई लक्ष्मण, भाई भीम नाग जी दोए, समस्त सुंदर साथ में शिरोमणि लालदास जी, लक्ष्मण सेठ लालदास जी और भीम भाई, नागजी भाई, चिंतामणि दयाराम, ये चारों कैसे, चिंतामणि जी दयाराम, इस प्रकार ये भीम भाई, नागजी, चिंतामणि, दयाराम, ये चारों कहे सो। ये सब सुंदर साथ जो 12 महीनों में गए थे, उनका नाम बता रहे हैं। उनका नाम बता नहीं रहे, लिख रहे हैं चिट्ठी में। जब धाम धनी अपना नाम लेते हैं या लिखते हैं तो कितना आनंद होता है कि धाम धनी ने मेरा नाम लिया। चंचल गंगाराम जो बनारसी जो सोम, चंचल भाई गंगाराम जी, बनारसी दास जी, सोम जी भाई। किसी का मोबाइल अनम्यूट हो गया, जरा देखेंगे। चंचल गंगाराम जो बनारसी जो सोम, चंचल गंगाराम बनारसी भाई और सोम जी भाई, याद आया? सोम जी भाई खंबात के, बनारसी दास गंगाराम चंचल दास जी ये दिल्ली के ही सुंदर साथ थे। और भाई खिमाई ये दसोदा खेल बीचकम खिमाई भाई, ये सभी जो है प्राणनाथ जी की कौम में, निजानंद संप्रदाय में दीन इस्लाम हकीकी कह सकते हैं, क्रिश्चियन भी कह सकते हो आप, क्योंकि सेकंड कमिंग क्राइस्ट के हम लोग, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट जो है उसके हम लोग फॉलोअर्स हैं। और भाई अनंत नाम तुम साचे सूरधीर, इस प्रकार और भी जो सुंदर साथ थे जो भाई रूप से सहयोग कर रहे थे, उनका भी नाम लिखा है इसमें। अनंत राम जी तुम साचे सूरधीर, आप सभी जो है धैर्यवान योद्धा हो, धार्मिक योद्धा हो। क्योंकि इतना कष्ट आने पर भी, राज्य के मार्ग में, सेवा के मार्ग में इतना कष्ट आने पर भी आप निरंतर सेवा में लगे हुए हो। सामान्य मनुष्य तो घबरा जाता है, इसलिए हमने राज्य के मार्ग में सेवा किया, इतना सुंदर साथ की सेवा की, हमको बदले में क्या मिला? और अपमान मिला, दुख मिला, निंदा मिला, उससे तो नहीं करना है, छोड़ देते सुंदर साथ। लेकिन ये पेशेंस का काम है, धैर्यवान योद्धा की बात है। लाल बाई, श्याम बाई, राम राय तुम रहत हो तीर, लाल बाई लालदास जी की पत्नी, श्याम बाई उनकी बेटी, और राम राय, ये सभी सुंदर साथ करे, तुम सभी जो धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठे हो, तुम्हारी परात्म बैठी है। और सात समस्त सूरधीर, और जो लड़ने वाले इन समय, और सुंदर साथ में जो भी, सिर्फ 12 मोमिन को चिट्ठी नहीं लिखा सुंदर साथ जी, हम सब के लिए ये चिट्ठी है, इसलिए ध्यान से सुनिए, हम सब के लिए ये चिट्ठी है। सात समस्त जो सूरधीर, समस्त सुंदर साथ जो धैर्य से युक्त हैं, राज्य महाराज के ज्ञान प्रेम से युक्त हैं, और जो लड़ने वाले इन समय, जो कोई प्रचार प्रसार कार्य कर रहा है या करना चाहता है, जो कोई आशा करे या प्रचार प्रसार का कार्य करना चाहता है, जागनी कार्य करना चाहता है या कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चिट्ठी है, मार्गदर्शन की बातें उनके लिए भी। एक कहिया तीन से उन सबको मैं ये बातें कह रहा हूं, प्राणा जी कहते हैं, वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग्य तुम, धाम धनी के कृपा की छांव तले सभी आनंद में रहिए, स्वस्थ रहिए, माया में किसी प्रकार का किसी भी सुंदर साथ को कोई भी तकलीफ ना हो, ना शारीरिक तकलीफ हो, ना मानसिक तकलीफ हो। तो सुंदर साथ जी शुभकामना तो करते हैं, लेकिन आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। भोग में रोग है, तो फिर आप राज्य भोगों का, सांसारिक सुख भोगों का उपभोग भी करो और बोलो कि राज्य की कृपा से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग सी। संयमित जीवन जिएंगे तो सांसारिक भौतिक शारीरिक दुखों से बच जाएंगे।
राज्य की वाणी पढ़ेंगे, संसार से आशा तृष्णा नहीं लगाएंगे, ज्यादा दिल नहीं लगाएंगे संसारिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से, तो क्या होगा कि मानसिक दुखों से भी बचेंगे। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागसी। इसलिए सुनो साथी, देखिए, दुख की जिमी में बैठ के दुख ना कहूं देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। लेकिन जो सुंदर साथ सोचते हैं कि हम तो राज्य की कृपा से सब ठीक हैं, नहीं सुंदर साथ जी, संयम में जीवन नहीं जिएंगे तब तक शारीरिक दुखों से भी तो दिखते हैं। हम आज बड़े बड़े सेवादार सुंदर साथ भी शारीरिक दुखों से पीड़ित रहते हैं। कुछ तो दुख रहेगा, लेकिन सुंदर साथ जी कम कर सकते हैं। बीमारी का दुख, बुढ़ापे का दुख हम कम कर सकते हैं। एकदम तो खत्म नहीं हो गए, दुख का संसार है, लेकिन कम तो कर सकते हैं। हम जो है ज्यादा संसार में दिल न लगा करके धाम धनी के चरणों में ज्यादा दिल लगाएं। ये सुख समाधान आनंद मंगल की पाती लिखी हम इस प्रकार से सबके सुख समाधान आनंद मंगल की कामना करते हुए चिट्ठी लिखा है। सदा आनंद मंगल में रहिए, चिट्ठी लिखा है। दृष्टि तुम पर श्री राज की, हुजूर सदा संकुल, धाम धनी की कृपा, आपकी नजर, धाम धनी की नजर जो है आपके ऊपर सदैव है। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। हर मुसीबतों से हमको मालूम नहीं होता कौन सी मुसीबत आने वाली है। धामधनी रक्षा करने के लिए पल पर सिर पर खड़े, मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, जो उसकी शक्ति जागृत बुद्धि की शक्ति के द्वारा पल पल साथ में है। जो सदा संकुल, हमेशा धामधनी के प्रति कृतज्ञ रहो, धामधनी के प्रेम के पात्र बने रहो सदा। राज्य की नजर पल पल हमारे ऊपर है। हमको तो लगता है कि ये दुख आ गया, अरे वो दुख कुछ नहीं है, बहुत बड़ा दुख आने वाला था। राज्य की कृपा से वो बड़ा दुख छोटे दुख के रूप में आया बस। संसार में कितना दुख आने वाला था, अभी ब्रह्म सृष्टि कारण दुनिया का भी दुख कम कर दिया है। लिखी वे जो मजले सो सब साथ का मूल, जो धर्म ग्रंथों में, कुरान में जो आखिरत के विषय में लिखा है, आखिरत के विषय में जो भविष्यवाणी लिखी है, वो सब सुंदर साथ का मूल है। अतः सुंदर साथ के विषय में सारी बातें लिखी हैं, उन्हीं के विषय में सारी बातें वहां पर लिखी है। इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट, इंद्रावती जी की आत्म को कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आप सबको प्रणाम जी कर रही है इंद्रावती की आत्मा, सब समझिए, प्रणाम जी। इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट, सब सुंदर साथ को कोटान ही कोट प्रणाम कर रही है इंद्रावती की आत्म। भले अंदर राज्य विराजमान है, लेकिन इंद्रावती की आत्म तो स्वयं को एक अंगना मान करके ही सब सुंदर साथ को अपना सुंदर साथ मान करके धामधनी के चरणों में सबको ले जाने की जिम्मेदारी उठाई है, सबको प्रेरित कर रही है। धामधनी के शोभा स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं अविधारियो तिनको, और कह रही कि स्वीकार करिए, कृपया करके मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। धामधनी का प्रणाम जो इंद्रावती जी की आत्म, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और धामधनी के कृपा के पात्र बने, धामधनी ने जिनके हृदय में अपना वास बनाया है, ऐसे सुंदर इंद्रावती जी के प्रणाम हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। लीजो धनी की ओट, धनी की ओट, ओट है धनी का सहारा लेके चलो, सुंदर साथ जी कह रहे हैं। मैं कर लूंगा, मैंने इतना कर लिया, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कुरान में क्या लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी शोभा उस खुदा के लिए है। मैंने किया, मैंने कर लिया, ऐसा एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। धामधनी की कृपा से ही कुछ हो सकता है। हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, भजन कीर्तन गा रहे हैं, सब सुंदर साथ माया को छोड़ करके इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और धामधनी को याद कर रहे हैं, तो ये भी राज्य की कृपा से ही हो रहा है। जितना भी हम कर पा रहे हैं वो भी राज्य की कृपा से कर पा रहे हैं। नहीं तो दुनिया को देखो, ऐसे कोरोना काल में भी कहाँ भौतिक सुख में सारे डूबे हुए हैं, स्वादिष्ट भोजन और टीवी मोबाइल में सारे डूबे हुए दुनिया वाले। धामधनी की कृपा से 2 घंटा भी निकाल के हम बैठे हैं, तो ये शक्ति भी राज्य ने ही प्रदान किया है। राज्य की शक्ति के बिना ये भी कभी संभव नहीं था। कहते ना, उंगली पकड़, हाथ पकड़ के राज्य महाराज जाके धनिये पकड़े हाथ, वही चर्चा सुनने आता है। श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ, राज्य महाराज की कृपा से, दया से, राज्य के दया संसार में कहना पड़ता। सुंदर साथ जी प्रेम भरी धामधनी का प्रेम है वास्तव में। माता पिता बच्चे के ऊपर दया नहीं करते हैं या कृपा भी नहीं करते, ये तो माता पिता का प्यार रहता है अपने बच्चे के प्रति, पति का प्यार होता अपने पत्नी के प्रति, कोई कृपा की भावना नहीं रहती इसमें।
ये संसारिक दृष्टि से कह दिया जाता है। राज्य के प्रेम से, राज्य की कृपा से सब सुंदर साथ एक दिन एकत्रित होंगे। प्राणनाथ जी कह रहे हैं सब सुंदर साथ जो राज्य की कृपा से एक दिन अवश्य सारे एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे। जो भटक गए, माया में बिछड़ गए हैं, सब धामधनी की कृपा से एक दिन अवश्य जागृत होकर के एकत्रित होंगे। तब सुख समाधान आनंद है, उस समय आनंद ही आनंद होगा जब सारे सुंदर साथ एकत्रित होंगे जागृत होकर के। और कितना आनंद की वो घड़ी होगी सुंदर साथ जी, विचार करिए। धनिये पकड़े हाथ, धनिये सबका हाथ पकड़ पकड़ करके धनिये जागृत जागृत करेंगे, कर रहे हैं। हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? अपनी जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति प्रदान करके सबको जागृत करेंगे। तुम्हारे सुख समाधान आनंद की पाती को चाहिए। और कहते हैं आप सब की चिट्ठी का मैं इंतजार कर रहा हूं। कौन सी चिट्ठी का? जिसमें आप सब सकुशल हैं, ये मुझे समाचार मिले, इसका मैं इंतजार कर रहा हूं। आप सभी लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, आनंद में हैं, ये जानने की मैं चिट्ठी की इंतजार करते रहता हूं। तुम्हारी हकीकत सब कही भाई बदले, शेख बादल जी ने आप सबकी हकीकत वास्तविकता बताया है। आपके साथ में क्या क्या घटना हुई है। ये जो मूल से कही सो भाई सब मालूम, शुरू से सारी बात बताया। जिस प्रकार से आप गए थे 12 सुंदर साथ जी, और वहां पर किस प्रकार कोतवाल के हवाले हुए, फिर शेख इस्लाम के कस्टडी में किस प्रकार दिया गया, वो सारी बातें मुझे मालूम चल गई हैं। बड़ा युद्ध किया दज्जाल ने बहुत युद्ध किया, आपको रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। सारे काजी औरंगजेब बादशाह के अलावा सारे के सारे एक हो गए। औरंगजेब भी क्या करेगा इसमें, और उसका भी अंदर जो संस्कार है वो भी तो सारा काजी मौलियों ने ऐसा भर भर के रखा हुआ संस्कार। वो जीव भी क्या करे, औरंगजेब के अंदर जो जीव है, सारा संस्कार बचपन से जो दिया गया है उनको, कट्टरता की शिक्षा, कट्टर शरीयत की जो शिक्षा मिली है, उनके गुरु जो भी थे उनसे वही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो भी क्या करे। और सारे लोगों ने, काजी दरबारी पूरे सब एक हो गए, कोतवाल सब मिलकर के एक हो गए, सब ने मिलकर के पूरा जोर लगा दिया। कह रहे ये ऐसा लिखा रसूल वास्ते, तो रसूल साहब ने, मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा, यही बात लिखा है। मैंने बताया था ना सुंदर साहब जी कि मोहम्मद साहब चिंता करते थे कि मेरे भाई मोमिन आखिरत को आएंगे, उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। तो साथियों ने पूछा था ना, क्या हम तुम्हारे भाई नहीं है? क्या तुम मेरे यार हो, मेरे भाई आखिरत में आएंगे। इसी तरह से बहुत सारी बातें लिखी हैं, किस प्रकार दज्जाल से लड़ाई होगी, सारी बातें, लेकिन जाहिरी रूप से लिखी है। वो जाहिरी रूप से समझते हैं कि तलवार की लड़ाई होगी, काफिर की, मोमिनों की, मुसलमानों की और काफिरों की लड़ाई तलवार की होगी, सोचते हैं 70,000 काफिरों को मारेंगे सर। क्योंकि बातिनी रूप से सब हो रहा है संसार में, किस प्रकार से लोगों के द्वारा, आम खलक के द्वारा किस प्रकार से बाधा डाला जाएगा, परेशान किया जाएगा, वो सारा लिखा हुआ है। तैसा ही ये युद्ध भया और भी होएगा, उसी प्रकार से ये युद्ध हुआ है, अर्थात कष्ट उठाना पड़ा। और आगे भी प्रचार प्रसार जागनी कार्य जो करेंगे उनको आगे भी कष्ट उठाना पड़ेगा। आज भी जो सुंदर साथ जी जागनी कार्य में कर रहे हैं, सिर्फ महराज ठाकुर के ऊपर चोरी का आरोप नहीं लगा। आज भी सुंदर साथ जो निस्वार्थ हृदय से सेवा कार्य करते हैं, उनको भी बहुत सारे आरोपों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। देखने में बड़ा सोने का सिंहासन लगता है प्रचार प्रसार का कार्य, लेकिन सुंदर साथ जी पता चलता ये एक चुनौती भरा काम है। निस्वार्थ और वैराग्य से युक्त है वो लंबे समय तक इस कार्य में, सेवा कार्य में, जागनी कार्य में लगे रह सकता है। नहीं तो फिर शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानियां आती हैं और बैठ जाना पड़ता है, प्रचार प्रसार कार्य छोड़ देना पड़ता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। लिखे माफक होएगा ये जानो मुकदमा कयामत। हमारे आदरणीय जो भूटनीस नेपाली सुंदर साथ जी हैं, दिलीप जी, यदुनंदन जी, नवल राज जी, इनको मालूम है कितना कष्ट उठाया इन्होंने। सब प्रचारक कार्य जो प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, ऐसे नहीं बन के प्रचारक, कितना कष्ट उठाया है उन्होंने, जगह जगह ठोकरें खाया है सुंदर साथ जी। लिखे माफक होएगा ये जानो मुकदमा कयामत। और जैसा लिखा है पहले से ही ग्रंथों में, उसके हिसाब से सारा ये लीला हो रही है, उसी के अनुसार सारी घटना हो रही है। देखिए सुंदर साथ जी, बिना संघर्ष के सफलता में भी आनंद नहीं आता है। हीरो ऐसे ही विलेन को मार दे, विलेन को भी पावर दिया जाता पिक्चर में, ताकि हीरो विलेन में बराबर का टक्कर हो।
यहां तक कि विलेन की शक्ति ऐसा लगती है कि विलेन की शक्ति ज्यादा है, यहाँ पर माया की शक्ति ज्यादा लग रही है। लेकिन राज्य महाराज डायरेक्टर जैसे ही शक्ति देता है हीरो का विलेन तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन वो लास्ट में ही होता है। पहले विलेन खत्म हो जाएगा तो पिक्चर भी पहले खत्म हो जाएगा। तो जैसे जगत का अंतिम समय आएगा, हक हिम्मत देसी तहकीक, राज्य महाराज अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, आत्मा को पूर्ण जो उसकी शक्ति इसके की शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे वो अपने हृदय में भी जो माया के विकार है उसको भी एक पल में खत्म कर देंगे, और जो संसार की जो सारी दुनिया है उसको भी जागृत बुद्धि मिल जाएगी, सारी दुनिया भी जय प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएगी, और ब्रह्म सृष्टि के चरणों में वो अभिवादन करेगी दुनिया भी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा ही उनको ये ज्ञान प्राप्त होगा, और कोई दूसरा तरीके से नहीं होगा। दिया तुम्हारा पाँव ही दुनिया चौदह तबक, ये कयामत का मुकदमा है। मुकदमा मतलब कयामत साबित करने की बात है। कयामत का समय आ गया, इमाम मेहदी आ गए, खुदा ताला यहाँ पर आ गए हैं, महामती जी के हृदय रूपी तखत पर विराजमान होकर सबका न्याय कर रहे हैं, और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल, और कह रहे हैं आखिरी समय में, जगत के अंतिम समय में जब सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगा, उस समय तुम्हारा जो है सबके ऊपर तुम शिरोमणि कहलाओगे, सारी दुनिया तुम्हारा गुणगान करेगी, तुम्हारी ही बात मानी जाएगी। रसूल ने भी यूं कही है, कुरान हदीसों को रसूल साहब ने भी ऐसा लिखा है, कुरान हदीसों में, कुरान में भी हदीसों में भी, ब्रह्म सृष्टि को कुर्बानी भी करनी पड़ेगी और उनकी शोभा भी होगी, दोनों बातें लिखा है फरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन, बिना कुर्बानी के कोई शोभा भी थोड़ी मिल जाने वाली है। हकीकत ये समझियो अपन माया से हुए बेजार, और सुंदर साथ जी वास्तविकता क्या है, जो राज्य का जिसको पूर्ण पहचान हो जाता है, राज्य का विरह वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो उसके दिल में क्या इच्छा होती है, सिताबी काम क्यों ना होते हैं, जल्दी से सभी आत्माएं जागृत क्यों नहीं हो जाती हैं, सब मिल क्यों ना हो तो तैयार, सभी आत्माएं क्यों परम धाम नहीं चलती, खेल क्यों खत्म नहीं कर देते, जल्दी से खेल खत्म हो जाए, सभी सुंदर साथ जल्दी से जागृत हो जाए, अपन माया से हुए बेजार, माया से विरक्त हो गए, माया की आशा तृष्णा से रहित हो गए, ऐसी भावना होती कि जल्दी से खेल खत्म हो जाए। लेकिन सुंदर साथ जी क्या अकेले आए हैं? अकेले आए होते तो अकेले चले जाते। बाइबल में बताया ना, ये 100 भेड़े हैं तुम्हारी, 99 भेड़े मिल जाए, लेकिन एक भेड़ खो जाए तो उस एक भेड़ को पहले खोजा जाएगा। एक आत्म के कारण भी बाकी सबको रुकना पड़ता है। देखिए सकुमार के कारण भी सबको रुका रहना पड़ा इस समय भाई। ये पर भाई ये काम बहुत बड़ा, तुम जानिए बहुत बड़ा काम है, नॉट इजी, सरल नहीं है। सारी आत्माओं को जागृत करना, 12,000 24,000 ईश्वरी सृष्टि को जागृत करना, और सारी दुनिया को भी संदेश देना है। सारी दुनिया को संदेश मिल जाना पड़ेगा, भले माने या ना माने, नहीं मानेंगे, लेकिन उससे पहले सबको संदेश तो देना पड़ेगा। जो दिन जिन भांत लिखा है, सो तेती भई पहचान, जो दिन जिस दिन जो लीला होना लिखा है, राज्य ने अपने दिल में पहले से निश्चित कर रखा है, अपने समय पर सब कार्य होता है। तुम सूर धीर पना किया, सो तुम जिन जानो किया, हम अपने जो धैर्यवान योद्धा के समान यहाँ पर जागनी संदेश पहुंचाया है। ऐसा आप ऐसा मत समझना कि मैंने किया है, हमने किया, इतना बड़ा संदेश पहुंचा दिया, हमने इतना बड़ा जागनी का कार्य किया, ऐसा ना समझना। ये हक के शोभा दी तुमको, ये धाम धनी ने तुमको शोभा दिया है। ये हो ना बिना हुक्म, राज्य के हुक्म के बिना, राज्य के कृपा के बिना, राज्य के शक्ति के बिना ये कभी भी संभव नहीं था सुंदर साथ जी, कभी भी संभव नहीं था। राज्य की कृपा से राज्य ने आपको ये शोभा दिया, राज्य ने शक्ति दे करके, राज्य ने आपको ये शक्ति दिया, शोभा दिया, तब आप ये कुछ कार्य कर सके हो। ये काम बहुत बड़ा हुआ, अजू भाष्याना तुम्हारे मन, ये बहुत बड़ा कार्य हुआ। सुंदर साथ जी को कह रहे प्राणनाथ जी, आपको लग रहा है कि ये हमने तो व्यर्थ गया अपना मेहनत, हमारी मेहनत व्यर्थ गई, ऐसा मत समझो। तुमको हल्का लगत है बात बड़ी मोमिन, तुमको लग रहा है कि ये तो कुछ सफलता नहीं मिला, हल्का लग रहा है, मेहनत व्यर्थ गई, कुछ संदेश भी नहीं पहुंचा पाए, ऐसा मत समझो। ये बहुत बड़ा कार्य हुआ, संदेश पहुंचाया है तुमने, बहुत बड़ा काम हुआ है।
बताए। देखिए, प्रयास ही हमारी सफलता, इस मंत्र को याद रखिए। पूर्ण प्रयास कीजिए, अब जितना प्रयास करेंगे उतना सफल माना जाएगा। एते दिन इन जहान में बहुत डरते, लेते नाम इस दिन। इतने दिन तक संसार में डरते थे लोग, हिंदू, खासतौर पर हिंदुओं को बहुत ज्यादा डर लगा करता था। और सुंदर साथ भी इतने दिन तक डरा करते थे कि बादशाह का नाम, और ये हिंदू होकर के जो हम जाएंगे संदेश लेके, कुरान का संदेश लेकर के, कुरान, इमाम मेहदी, आखिरत, ईसा रुल्ला, मोहम्मद साहब, ये सब बातें करेंगे। देखा हमने कि मुसलमान डरते थे। सिद्दीक फौलाद का है कि मेरे से गलती हो जाएगी तो मेरे को तो बादशाह का कोप भाजन बनना पड़ेगा। शेख सुलेमान ने कहा कि मुख से कुछ गलत निकल गया तो कोप भाजन बनना पड़ेगा। तो मुसलमान होकर के इस बातें करने से डर रहे थे, और हिंदू होकर के हमने संदेश पहुंचा दिया। सुंदर सर जी, हमको गर्दन मारेगा लेते नाम ईमान, सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस तरह के ईश निंदा का आरोप लग जाता है। मोहम्मद साहब या खुदा की निंदा का आरोप लगा करके सीधे फांसी चढ़ा देते हैं। सुंदर साहब जी, साथियों, आज भी कई देशों में ऐसा कानून है। अरब कंट्रीज में, पाकिस्तान में ईश निंदा का कानून बहुत ही खतरनाक। मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल दिए तो तुरंत ईश निंदा का कानून लग जाता है। आप, लेकिन हम तो भी तारीफ कर रहे हैं प्राणनाथ जी, लेकिन पहचान करा रहे, तारीफ भी कर रहे हैं और पहचान भी करा रहे। कोई झूठा है ऐसा नहीं कह रहे प्राणनाथ जी। कुरान में जो कथन है उसका बातिनी अर्थ बता रहे हैं, मोहम्मद साहब की पहचान बता रहे हैं, खुदा की पहचान करा रहे हैं। गलत है ऐसा, वो झूठे मोहम्मद साहब या उनकी किसी की निंदा नहीं है इसमें। अब तुम जाहिर भय लश्कर मोहम्मदी करो शोर। इतने दिन तक सब लोग छिप छिप, हम अपन छिप छिप करके प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन अब तुम मुस्लिम वेशभूषा में उनके सामने पहुंच गए। अब फिर भी कुछ नहीं हुआ, राज्य की कृपा से फिर भी सुरक्षित हैं। अब कह रहे लश्कर मोहम्मदी करो शोर, मोहम्मद साहब की सेना बन करके शोर करो। अर्थात मोहम्मद साहब ने जो कुरान में ज्ञान दिया, मोहम्मद हकी सूरत ने जो यहाँ पर ज्ञान दिया सनंद की वाणी में, तारतम वाणी में, उस ज्ञान का, देखिए दोनों को अलग अलग भी नहीं कह सकते। कुरान और सनंद को अलग अलग क्यों नहीं कह सकते हैं? कुरान में जो सांकेतिक वचन, उसका अर्थ स्पष्ट करने से हम देखेंगे कई जगह कुरान में वर्णित ज्ञान के रहस्य स्पष्ट किया। तो कुरान का भी ज्ञान कहा जाता है, सनंद का भी ज्ञान कहा जाता है, दोनों ही कहा जाता है। तो ज्ञान जो है सनंद में भी कहाँ का ज्ञान है? कुरान का ही स्पष्टीकरण है। तो वही कह रहे, मोहम्मद भी देखेंगे ये मोहम्मद हक की सूरत है, वही शक्ति हक की सूरत के रूप में आई है। तो कह रहे हैं अब तुम जो है उनके बीच में जाहिर हो गए हो, किस रूप में? मोहम्मद साहब के अनुयायी के रूप में जाहिर हो गए हो, दीन इस्लाम के मानने वाले के रूप में तुम उनके बीच में घुस चुके हो। तो अब उस ज्ञान का शोर मचा दो, अब डरो मत। अब तुम इन जैसे हो के पेठे इन अंदर, उनके बीच में उनके जैसा बन करके अंदर प्रवेश कर चुके हो। पेठे ने प्रवेश करना, उनके जैसा इन्हें मुस्लिम वेशभूषा धारण करके, मुस्लिम फकीर जैसा वेशभूषा धारण करके अंदर प्रवेश कर गए हो, और वो भी तुमको एक मुस्लिम ही के रूप में मान रहे हैं। ठीक है, पहले हिंदू थे लेकिन मोहम्मद साहब पर ईमान ले आए हुए हैं ऐसा मान रहे हैं वो भी। तो अब उनके बन करके उनसे बात करो कि कुरान में ऐसा क्यों लिखा है, हाँ मोहम्मद साहब ने ऐसा क्यों कहा कि आखिरत में निशानियां होंगी, आखिरत में मेरे भाई मोमिन आएंगे, ऐसा क्यों लिखा? थाना मेहंदी का थापिया बैठे इनके मंदिर, उनके मंदिर ने उनके घर पर आप रहते हो। मंदिर का मतलब हर जगह मंदिर नहीं होता, जैसे परम धाम में मंदिर का अर्थ कमरे होते हैं। मंदिर मालिया अनेक निपाव पण एक तेहर दो बरी, यहाँ पर करे मंदिर ने अपना घर मकान, उनके ही घर पर जाकर के रहने लग गए हो, और उनके घर में ही आपने मेहंदी का थाना बना लिया, यानी जागनी का केंद्र बना लिया है। अर्थात वहां पर आप प्रचार प्रसार का कार्य कर, उनके घर में बैठ के प्रचार प्रसार कर रहे हो। बताओ, वहां पर सब काजी मौलवी आते हैं, उनको आप सुनाते हैं चर्चा। वहां पर जो भी काजी मौलवी आते हैं पूछने के लिए, सत्संग करने के लिए, सबको ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं। बताओ, उनके घर में जागने का केंद्र स्थापित कर दिया। जब जाहिर
तुम करी अपना जो लश्कर, और यदि अपने आप को जो है इमाम मेहदी के अनुयायी मोहम्मद साहब के मानने वाला कहला करके आप अपने आप को, अपना पहचान आपने जाहिर कर दिया है, दीन इस्लाम के आशिक हैं हम। गांव गांव शहर शहर थाने थाने जाहिर हो इन पर, फिर गांव गांव शहर शहर आपकी पहचान और आपकी जो बातें हैं वो अपने आप ही प्रचारित और प्रसारित हो जाएंगी। हाँ देखो क्या बोलेंगे, कुछ हिंदू वहां पर मुसलमान बन गए, वहां पर या इमाम मेहदी के मानने वाले कहलाते हैं और वो ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें कह रहे हैं। इससे क्या होता है, देखिए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे अफवाहों कहो या समाचार बोलो, जैसे व्हाट्सएप में न्यूज वायरल हो जाता है ना, उस तरह से ये बातें जगह जगह फैलेंगी, बिना प्रचार किए आपके सब जगह प्रचार हो जाएगा। अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए, अब आपके तेज जो है आपका महिमा दिन दिन बढ़ता जाएगा, आपके ज्ञान का प्रकाश दिनों दिन बढ़ता जाएगा। बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों को पहुंचा, और बढ़ते बढ़ते ये ज्ञान की रोशनी पहले बड़े 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 लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, और धीरे धीरे चारों तरफ फिर आम प्रजा में, आम जनता में, आम जो नागरिक है उन तक भी धीरे धीरे करके ये ज्ञान पहुंच जाएगा, सब खलकों को पहुंचे, सारी दुनिया में ये ज्ञान फैल जाएगा। और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटती घटती घट ही उड़ जासी ख्वाबकल। और दज्जाल की शक्ति, माया की शक्ति, अज्ञानता की शक्ति, नींद की शक्ति दिन दिन पल पल घटते जाएगी। अज्ञानता दिन दिन कम होता जाएगा, अज्ञानी लोग दिन दिन कम होते जाएंगे। कुरान बाइबल में लिखा है कि उस दिन कोई किसी से ना कहेगा कि आ मैं तुझे समझा दूं, क्योंकि उस दिन सारे ही ज्ञानी हो जाएंगे। इसी प्रकार बुद्ध गीता में भी लिखा है, परब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध ज्ञान के स्वरूप में प्रकट होंगे, और ज्ञान, उनके ज्ञान को प्राप्त करके सारी दुनिया ज्ञानमयी हो जाएगी। ऊर्जा सी ख्वाब सापनिक बुद्धि सबकी समाप्त हो जाएगी, सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। सारी दुनिया को एक प्राणनाथ अक्षरातीत परब्रह्म हक ताला, खुदा ताला, सुप्रीम ट्रुथ गॉड, ईसा मसीह, मोहम्मद, सबकी पहचान हो जाएगी। दृष्ट दज्जाल की बाहर, तुमको दई दृष्ट अंदर। दज्जाल की दृष्टि कहा गया ना, दज्जाल काना, काना दज्जाल बोलते हैं, एक आंख उसका फूटा हुआ रहेगा, एक आंख बस देख सकता है वो, अर्थात देह दृष्टि है, जाहिरी दृष्टि है। कुरान की भी जो बातें हैं उनको भी जाहिरी ऊपरी अर्थ लेते हैं। तुमको दृष्ट दई अंतर, तुमको अंदर की आत्मिक दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि प्रदान किया है धामधनी ने। तुम ऊपर उतरा फिर तुम्हारे अंदर जागृत बुद्धि की शक्ति आई। कोई फरिश्ता आकर के अंदर नहीं बैठ गया, जागृत बुद्धि प्राप्त होने को ही असराफिल आना कहते हैं। असराफिल दो सुर फूकना कहा गया है ना, पहला सुर फूकने का मतलब है जागृत बुद्धि ब्रह्म आत्माओं को प्राप्त हो गई, दूसरा सुर फूकने का मतलब है सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं बताया, बना दिया है राज जी ने, अपनी जागृत बुद्धि का कॉन्ट्रैक्टर, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर किसी को नहीं बनाया है, जोश की शक्ति, शक्ति का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया। धनी का जोश है, अब धनी का जोश को देने के लिए बीच में एक और कोई फरिश्ते को कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना दिया है। लोग सोचते हैं भाई धनी के जोश का फरिश्ता है, धनी के जोश का कोई, या जागृत बुद्धि का फरिश्ता है। जागृत बुद्धि को ही असराफिल फरिश्ता कहा गया है, जोश की शक्ति को ही अलंकारिक रूप से जिब्रील फरिश्ता कहा गया है। जोश का फरिश्ता नहीं लिखा है उसको, जोश की शक्ति को ही अलंकारिक रूप से एक फरिश्ता दर्शा दिया जाता है। जैसे ज्ञान शक्ति गायत्री, हालांकि दुनिया की ज्ञान शक्ति है लेकिन एक शक्ति है, लोग उसको देवी मान लेते हैं उस तरह से। कोई स्वरूपवान या पंख वाला पक्षी नहीं है, पंख वाला आदमी है, पंख वाला देवता नहीं है सुंदर सा। ये जागृत बुद्धि की शक्ति तुमको प्रदान किया है धामधनी ने। तुम जो करते रहियो, तुमको लोचन दिया अनंत, लोचन यानी दृष्टि, आंखें, तुमको अनंत ज्ञान की दृष्टि प्रदान की है। कुरान का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, समस्त धर्म प्रकार का ज्ञान, आपको ज्ञान की दृष्टि प्रदान की, विस्तृत ज्ञान दृष्टि प्रदान किया है आपको। इसलिए ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहना, सत्य बातें सबको समझाने का प्रयास करते रहना, सत्य ज्ञान देने का प्रयास करते रहना। और दज्जाल की एक आंख आखिर इनको अंत, और दज्जाल की तो एक आंख कहा गया है, बातनी दृष्टि होती नहीं है, जाहिरी दृष्टि बस। हम हिंदू व मुसलमान, हम काजी व पंडित, हमारा वेशभूषा ऐसा, हम ऐसा नमाज पढ़ने का तरीका ऐसा, हम एक खुदा को मानते हैं, वो एक परमात्मा को मानते हैं।
वो एक परमात्मा को मानते, तुम एक खुदा को मानते, अंतर क्या रहा? वो कृष्ण को मानते, तुम मोहम्मद को मानते, शरीर को दोनों पकड़े हुए, अंदर की शक्ति देखो तो दोनों जगह एक ही राज्य है। ब्रज रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, वही राज्य में राज के ब्रज रास लीला खेलने के पश्चात अरब में आए। वही ज्ञान जो है देह दृष्टि से परे करता है। ज्ञान जो है वो धर्म जाति और शरीर से परे की बात है। आत्मा जिस प्रकार धर्म से, हिंदू मुस्लिम धर्म से परे की वस्तु है, उसी तरह से ज्ञान और प्रेम भी धर्म जाति से परे की बातें। ज्ञान चाहे यहाँ हो, चाहे वहां हो, चाहे जहां हो, ज्ञान तो ज्ञान होता है। अंग्रेजी में नॉलेज बोलेंगे, लेकिन होगा तो वही चीज ना। उर्दू में, फारसी में इल्म हम बोलेंगे, इल्म, लेकिन रहेगा क्या? वो ज्ञान ही तो रहेगा ना। आखिर तुम्हें उनको अंत हो जाता, क्योंकि ज्ञान का वो जवाब दे नहीं पाते हैं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, सबका मालिक परमात्मा कौन है, कहाँ है ना, जिसने सारी सृष्टि को रचा, वो निराकार कैसे हो सकता है? जवाब नहीं दे सकते, इसलिए अंत में उनको झुकना ही पड़ता है। और एक समझियो तुम दज्जाल से, और कह रहे एक बात ये भी ध्यान से समझो कि तुम दज्जाल से युद्ध किया भली भांति सो सब हुआ हुक्म। आप दज्जाल से आपने युद्ध किया है, वो सब राज्य के हुक्म से ही हुआ है, राज्य की कृपा से हुआ है। आपने कोई मैंने कर दिया ऐसा ना सोचना। दज्जाल की लड़ाई में जो पहले सुअर की चोट, दज्जाल की लड़ाई में पहले सुअर की चोट। सुअर की चोट क्या है? सुअर ऐसे सीधे जंगली सुअर होते हैं ना, वो सीधे दौड़ते दौड़ते आते हैं, और सामने यदि आ गए आप, ऐसा ठोकर मारेंगे कि 20 फुट जाके के आगे फेंका जाओगे आप। सुअर की चोट कैसे? सुअर की लड़ाई की जैसे है दज्जाल की लड़ाई। क्यों लड़ाई? इनसो आंखें धन की ओट, राज्य की कृपा लेकर के इससे लड़ना है, राज्य का सहारा लेकर के इनसे कैसे लड़ना है? सो चोट पहले बचाइए, उसका चोट पहले बचाना। दौड़ते दौड़ते आएंगे, कैसे बोलेंगे? तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम मोहम्मद साहब पर ईमान क्यों नहीं लाते हो, तुम हमारे विरोधी हो। मतलब पहले वेशभूषा और जाहिरी जो रीति रिवाज है, शरीयत की बातें हैं, वो उनका पहला हथियार होता है, उससे बचना पड़ेगा। इसलिए सुंदर साहब ने क्या किया? मुस्लिम वेशभूषा भी धारण किया और कलमा भी सबसे पहले बोला। कलमा बोलने का मतलब क्या है? कि आप मानते हो कि एक खुदा ही इबादत के योग्य है, दूसरा कोई खुदा नहीं है, और मोहम्मद उनके रसूल, इस बात को आप एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते हो। कलमा बोलने का मतलब होता है। ये दो बातें जो हो गई, मोहम्मद साहब जो मुस्लिम वेशभूषा धारण किए और सब किया, तो इससे क्या हुआ कि सुअर की चोट बचा लिया उन लोगों ने। नहीं तो सीधे हिंदू करके इस निंदा का कानून लगा करके डाल देते। मरोड़ ना सके कांध को, लड़ ना सके क्यों कर, क्योंकि सुअर का जैसे कांध में, गले में एक ही नली होती है, ऐसे वो ऐसे गर्दन से मोड़ नहीं सकता, मुड़ करके तुरंत नहीं जा सकता वो। तो जैसे ही उससे चोट बचाना है और पीछे से उसके पीठ में एक डंडी मारना है, सुअर का लड़ाई ऐसा होता है। उसी तरह से पहले उनके शरीयत की जो उनके जाहिरी आरोपों से बचना है, उसके बाद ज्ञान की बातें उठा देना है। हाँ, तो बताइए आप, ये क्या लिखा है? हाँ, दज्जाल ने कहा काना है, गधा जो है उसके कमर तक के 7 समुद्र का पानी आएगा, इतना बड़ा गधा है, तो दज्जाल कितना बड़ा होगा? सोचिए। इस तरह से हम जो ज्ञान के प्रश्न करेंगे, इस खुदा का स्वरूप नहीं है, अल्लाह का स्वरूप नहीं है, अल्लाह निराकार है, तो आदम शफीउल्लाह क्यों कहते हैं? आदम को खुदा जैसी सूरत वाला क्यों कहते हैं, यदि खुदा का सूरत नहीं है तो? इस तरह से ज्ञान की बातें फिर हम पीछे से डंडी मारना क्या है, ऐसे ज्ञान के प्रश्न कर देना, तो जवाब लड़ ना सके क्यों कर, इसलिए जवाब नहीं दे सकेंगे। इस वास्ते यूं कहिए, सब जानवर के कांध में संत, सभी जानवर के कंधे पर हड्डी में जॉइंट होता है, अर्थात हड्डी के 2 भाग होते हैं। जैसे घुटने में जॉइंट होता है, ऐसे गर्दन में भी जॉइंट होता है, कंधे में जॉइंट होता है, पर इनके एक ही नली, गले में ने हक तरफ है अंध, लेकिन सुअर के गले में एक ही नली होती है, इसलिए वो मोड़, पूरा शरीर घुमाना पड़ेगा, वो सिर्फ गर्दन से मोड़ नहीं सकता वो।
उसको घूमना है तो पूरा शरीर घूमना पड़ेगा। उसी प्रकार क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से रहित हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के वचनों का वो जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बात तो तुम समझियो। बताइए स्वामी चोट इस प्रकार जो है उनके जो पहला चोट बचाना है, जो कि हमारा विरोधी है, हिंदू है करके उनको डाल दिया ना, सिद्दीक फौलाद के हवाले कर दिया कि हिंदू मुसलमान बन के क्यों आए हैं। तो ये क्या कि चोट बचाना पड़ता, मुस्लिम वेशभूषा, कलमा कहना, मोहम्मद साहब के हम बातें मानते हैं इस तरह से। अब जैसे नमाज क्यों नहीं पढ़ते पूछा था ना काजियों ने, और यदि कमा दो हम हिंदू हैं नमाज नहीं पढ़ते ऐसा कहते तो क्या होता, विरोधी घोषित हो जाते सीधे। लेकिन उन लोगों ने किस तरह से जवाब दिया कि हम जो भी काम करते हैं खुदा के वास्ते करते हैं, इसलिए इसलिए हम जो भी काम करते हैं उसको ही नमाज समझो, खाते हैं पीते हैं उठते बैठते चलते हैं सब नमाज ही समझो, क्योंकि मतलब दुनिया के वास्ते हम कोई काम करते ही नहीं। सो तो तुम बचाए ले, अब हो तुम्हारे कदमों लोटपोट, इसलिए आपने वो चोट बचा लिया, उनके जाहिरी प्रश्नों का चोट बचा लिया है। अब वो ज्ञान की बातें जो आपके सामने, जो ज्ञान की बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे, और इसलिए आपके चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा। दावतुल अर्ज का मजकूर लिखा है अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने, अर्थात मोहम्मद साहब उनकी खुदा की रहमत बरसते रहे उनको सलाम है। कहते हैं दावतुल अर्ज का जो संकेत लिखा है कि कयामत के समय एक दावतुल अर्ज है, धरती का जीव आएगा, उसका क्या निशानी लिखा है, छाती लिखी शेर की, सिंह पहाड़ी बैल, शेर की छाती है, क्रूरता है, निर्दयता है, स्वभाव बन गया, दया धर्म नहीं रहा किसी के दिल में। और पहाड़ी बैल का सिंह क्या है, झगड़ने का स्वभाव। बैल क्या करे, सिंह को इसे खंबे में लकड़ी में लगड़ते रहेंगे, उनको क्या झगड़ा करने का स्वभाव रहता है। बैल बैल क्या बहुत शक्तिशाली होते हैं, गाय की बात अलग है, बैल क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनसे हल चलाने का सेवा लेते हैं ना। तो बैल क्या है कि बड़े शक्तिशाली होने से अहंकार भी रहता है, हमारे सामने क्या कर लेंगे, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं दुनिया वाले, हम इतने शक्तिशाली हैं क्या कर लेगा, हर एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार कर रहते हैं दुनिया वाले। बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, कहीं भी जाओ, सड़क में सामने वाले की गलती रहेगी तो भी आपके ऊपर चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। और पीठ लिखी गीदड़ की, तुम लड़नाते से पीठ गीदड़ का लिखा है, अर्थात धर्म भीरू हैं, धर्म के मामले में कमजोर होते हैं, ज्ञान में कमजोर होते हैं, सेवा समर्पण में कमजोर होते हैं। ऐसे दुनिया वालों से, ऐसे दज्जाल स्वरूप दुनिया वालों से तुमको लड़ना, अर्थात उनको संदेश पहुंचाना है। ये सूरत सब ब्रह्मांड की तिस वास्ते लिखा है तुम्हें, ये सारी संसार की यही स्थिति है, इस कारण आपको ये चिट्ठी में मैं इस तरह से समझा रहा हूँ, जिस वास्ते तुम्हें इनसे छले करना जो, इस कारण से तुमको ऐसे दुनिया वालों से युक्ति पूर्वक युद्ध करना पड़ेगा, समझदारी से युद्ध करना पड़ेगा। तुम गलत है, कई सुंदर साथ क्या करते हैं, प्राणनाथ जी सीरियल एक बार प्रसारित हो रहा था, तो एक सुंदर साहब ने व्हाट्सएप मैसेज में लिख दिया कि इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, जिनको जानना है देखिए 9 बजे संस्कार चैनल में। अरे भाई, इमाम मेहदी जाहिर हो गए तो तुम क्यों नहीं समझाते हो, जिसको समझना है देखो संस्कार चैनल में। ये क्या है, देखिए थोड़ा सा देखना पड़ता, समझदारी से काम करना पड़ता है। योग्य व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति से बात करने का अलग बात होता है। जो तुम्हारी बातों को विश्वास नहीं करता है, ऐसे लोगों के मत्थे में चढ़ना भी कई बार उचित नहीं होता है। और समझाना भी है तो देखिए युक्ति क्या है, उनमें जो अच्छी बात है उनका तारीफ भी करो, सारी निंदा ही निंदा मत करो। सारा निंदा ही करोगे तो कौन सुनेगा तुम्हारी बात को। उसमें जो अच्छी बातें उनकी तारीफ करो, जो गलत बातें हैं उसका निंदा भी करो, लेकिन ऐसा सिर्फ निंदा ही निंदा ना करो। और समय आने पर उचित समय देख करके सारी बातें बताओ। इस वास्ते ऐसा लिखा, बस न हो बिना बुद्ध, इस कारण से ऐसा लिखा है। बिना बुद्धि के, समझदारी के बिना हम इनको समझा नहीं सकते हैं, उनको वश में नहीं किया जा सकता। पहले इनका रुचता तुम बोलियो जुबान, उनको अच्छा लगे वैसा जुबान से बोलो, है ना। जैसे क्या करते थे सुंदर साथ, बिना एक मोहम्मद का प्रकरण सुनाते थे जाकर, फिर इमाम का प्रकरण सुनाया, नबी नारायण का प्रकरण सुनाया, सनद दज्जाल की सुनाया, क्योंकि जो पहले अच्छी बातें हैं जो उनको समझ में आए, जो अच्छी लगे, फिर धीरे धीरे आगे फिर बताओ कि भाई इसका बातनी अर्थ क्या है।
कहते हैं काना को काना कहोगे तो वो पड़ेगा टूट, काना को काना कहोगे वो पड़ेगा टूट, पर धीरे धीरे पूछियो तुम्हारी कैसी गई फूट। कैसे फूट गई भाई साहब आपकी एक आंख से, धीरे धीरे पूछने का। काना को काना सीधे कह देंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, झगड़ा करने तैयार हो जाएगा। इनके हुए इन्हें बस करो, दुश्मन नहीं लगना चाहिए कि ये काफिर हैं, दूसरे धर्म वाले हमारे धर्म की निंदा करने, ऐसा लगना नहीं चाहिए उनको कि हम शुभ चिंतक हैं, हम मोहम्मद साहब के मानने वाले हैं, हम कुरान पे विश्वास रखने वाले हैं, अल्लाह ताला पर, कयामत पर, आखिरत पर विश्वास रखने वाले हैं, ऐसा उनको विश्वास होना चाहिए, तब ही वो आपकी बात सुनेंगे। ये तो एक मुसलमान हिंदू की बात क्यों सुनेगा और क्यों विचार करेगा? वो पहले से नेगेटिव थिंकिंग लेकर के चलेगा, ये तो हिंदू हमारे ऊपर आक्षेप करेंगे, तो पहले से नेगेटिव थिंकिंग रखने के कारण वो बातों को ना ध्यान से सुनेगा ना विश्वास करेगा। इनके गुलाम होए के तुम करियो, तो का गुलाम होने का मतलब उनके छोटा बन करके, नम्र बन करके, अपने आप को हर मामले में छोटा समझना। लेकिन ज्ञान की जहां बात आएगी तो सच मुख से जब भी बोलोगे सत्य ज्ञान ही बोलना पड़ेगा, लेकिन व्यवहार में एकदम नम्रता होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चरण रज बन करके, काजी साहब, मौलवी साहब, हम आपके तो गुलाम हैं, उस खुदा की मेहर से थोड़ा इल्म हासिल वो आपको सुना रहे हैं, अब तो आपके चरण रज हैं, आप इतने बड़े काजी हो, इतने बड़े मौलवी हो, बस ये कुरान की ऐसी बातें हमको थोड़ा सा मन में तो खुदा की मेहर से विचार उत्पन्न हुआ तो आपको सुना रहे हैं। इस तरह से उनको मतलब उनको अपने प्रेम से, नम्रता से और युक्ति से वश में करना है। ये थोड़ी इशारत देखिए, वास्ते दीन इस्लाम में थोड़ा सा संकेत किया है। प्राणनाथ जी कहते, सुंदर साथ जी आप तो समझदार हो, मैंने थोड़ा सा इशारा किया है, आप खुद समझदार हैं किस तरह से सत्य ज्ञान का प्रचार करना है। पीछे तो तुम बुद्धिमान हो, आखिर आप आगे तो आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। खिजमत कई भान दिखाई और रंग, खिजमत से, सेवा से, अपने प्रेम व्यवहार से, नम्रता के व्यवहार से उनको अपने किस प्रकार से अपने वशीभूत करना है, विश्वास में लेना है, ये आप समझदार हो, जानते हो। वचन चोखा कहियो हमारे तुम्हारे संग, और लेकिन जब ज्ञान की बात कहना हो तो ज्ञान सच बात ही कहना है और दृढ़ता पूर्वक कहना है। ज्ञान की बात में ऐसा नहीं कि हाँ हाँ आप लोग सही कहते हो कयामत नहीं आया है, ऐसा नहीं कहना है। कयामत तो आ गई है, लेकिन आप तो इतने बड़े काजी हैं, आप तो हमसे ज्यादा समझदार है। आप ये बात तो समझ सकते हैं कि कुरान में जो लिखा है कयामत का समय आ चुका है, संकेत जो लिखे हैं बातिनी रूप से सब घटित हो रहे हैं। ज्ञान की बात जब कहेंगे तो पूरी दृढ़ता पूर्वक कहना है कि ऐसा सामने वाले को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये तो खुद ही कंफर्म नहीं है, इसको खुद ही विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसको सुना रहे उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये खुद इसके दिल में तो पूरा विश्वास है, तब तो सामने वाला विश्वास करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि खुद ही कंफर्म नहीं है तो फिर उसकी दुनिया वो क्यों इस बात में विश्वास करेगा। जो खैरात पातशाह ही लेते हैं फकीर, और जो बादशाह से खैरात इन्हें दक्षिणा, दान दक्षिणा फकीरों को जो प्राप्त होता है, जो दक्षिणा बोलिए, भीख नहीं बोल सकते इसको, खैरात यानी कि दान प्राप्त होता है। फकीरों को जो दान दिया जाता है राजा की तरफ, बादशाह की तरफ से, हम गुजराने दिन पर हम भी बस उतना ही चाहिए, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। खाने को पेट माफक, हमको बस उतना ही चाहिए जो एक फकीर को मिलता है दान, उतना ही दान हमको भी चाहिए। तुम्हारा हमारे मुरब्बी में आप हमारे सम्माननीय, अत्यंत हमारे पूज्य हैं, आप हमारे सम्माननीय, आदरणीय हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इस तरह से उनसे प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक बातें करना है। उनको ऐसा नहीं कि आप हमारे मुरब्बी का मतलब होता है संरक्षक या आश्रयदाता या पालक, यानी कि पेरेंट्स यानी पालक, पालन करने वाला। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे सम्माननीय हैं, ऐसे उनसे प्रेम से आदर पूर्वक बातें करना है। और मीर का मतलब होता है या तो नेता या तो धर्माचार्य। तो हम हमारे धार्मिक मुखिया हैं, आप तो धर्म के शिरोमणि हैं, ऐसे सम्मान पूर्वक बातें करना है। लेकिन जब ज्ञान की बात हो तो हमेशा उनको सही बात बोलना,
सत्य बात ही कहना है, जुबान से दृढ़ता पूर्वक कहना है और सत्य बात समझाने का प्रयास करना है। इस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े न दम हम, इस कारण हम आपके चरणों को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं। तुमको कछु देने कहे तो मांगियो हवेली तुम, और यदि आपसे पूछे, कभी खुश हो जाए और आपसे पूछे कि मांगो, क्या मांगते हो, तो उनसे क्या मांगना कि एक हवेली हमको रहने के लिए अलग से दे दो, ताकि हम अच्छे से उसमें ज्ञान वार्ता कर सकें, प्रचार प्रसार कर सकें। अलग से एक हवेली मांगना। खाने को पेट माफक खाने के लिए बस कुछ ज्यादा स्वादिष्ट वस्तुओं की इच्छा ना करना। ये तो क्या कहेंगे, देखो इमाम मेहदी का दावा करते हैं, निजानंद संप्रदाय के प्राणनाथ जी के प्रचारक हैं और संसारिक सुखों के स्वाद में लिप्त हैं। पूड़ी कचौड़ी हलवा जलेबी बाजार से बाजार सभी एक प्रचारक है। प्रचारक को जो है विशेष रूप से सबकी नजर रहती है प्रचारक के ऊपर, और देखेंगे कि तो संसारिक सुख भोग में लिप्त हैं, तो कितना भी ज्ञान सुनाओ सारा व्यर्थ जाएगा। बोलेंगे देखो ये तो खुद ही समोसा कचौड़ी खाने में लगे हुए हैं, संसारिक भोग सुखों के भोग में लिप्त हैं, ये क्या, इनका ज्ञान कहाँ से सत्य माना जाए। इसलिए अपने गुण बस कीजियो कहा, अपने गुण इंद्रियों को वश में करो। धाम धनी का प्रचार कार्य का बड़ा जिम्मेदारी है आपके सिर पे। और मुल्ला पढ़ावने कलाम, और कभी कहें तो क्या कहना कि हमको कुरान की यानी कि फारसी उर्दू फारसी भाषा की तालीम देने के लिए किसी मुल्ला की व्यवस्था कर दो, क्योंकि हमको अरबी फारसी भाषा ठीक से आती नहीं। कुरान के तालीम से मतलब देखिए, अरबी फारसी भाषा का जो प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसमें कुरान की आयतों से ही प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे हिंदुओं में संस्कृत का जो प्रशिक्षण दिया जाता है तो वेदों और शास्त्रों के संस्कृत और श्लोकों के द्वारा ही समझाया जाता है। उसी तरह से अरबी और फारसी भाषा सिखाने के लिए किसी मुल्ला की व्यवस्था करने के लिए कहना, यदि वो पूछे तो। और कागज बेतल माल से होए रसूल अलैहिस्सलाम, और बेतल माल यानी पुस्तकालय से मोहम्मद साहब की कुरान और हदीसों से संबंधित जो भी किताबें हैं उनसे पढ़ने के लिए मांगना। इससे क्या होगा कि उनके बारे में और ज्यादा जानकारी होगा, उनके ग्रंथों में क्या लिखा है क़यामत के विषय में, इस विषय में, मोहम्मद साहब के विषय में, या इमाम मेहदी के विषय में, आखिरत के विषय में, खुदा ताला के विषय में, मोमिनों के विषय में, और जगह जगह बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है। सुंदर सा जी, जितना किताबें पढ़ते हैं उतनी नई बातें मिलती हैं। सो तुम इनसे मांगियो हमको दे तालीम, तो उनसे आप यही मांगना। यदि वो पूछे तो क्या मांगना कि हमको कृपया करके अरबी फारसी का प्रशिक्षण दिला दीजिए, हमको तरबियत करो जो कलाम और सजी में, और हमको उसके विषय में प्रशिक्षण दो। किस विषय में? कुरान के विषय में। अरबी फारसी भाषा के द्वारा कुरान के विषय में हमको प्रशिक्षण दो। कुरान की आयतें जो उस समय तो हिंदी भाषा में कुरान था ही नहीं, आज सब मिलता जरूर है। उस समय तो उर्दू भाषा या अरबी फारसी भाषा में ही हुआ करता था कुरान, तभी तो कायम मुल्ला को रखना पड़ा था। इस कारण से कुरान का प्रशिक्षण देने का मतलब यहाँ पर अरबी फारसी भाषा से ही है। जो तुमको ना दे ही अपने जान पने, और यदि वो आपकी बात को स्वीकार ना करें कि हिंदू वो लोग हैं, इनको कुरान का हम प्रशिक्षण नहीं देंगे, इस प्रकार से एक दूरी बना करके रखना चाहते हैं यदि वो, कि कुरान हमारा मुसलमानों का, हिंदुओं को हम कुरान हाथ लगाने नहीं देंगे। पहले बहुत कट्टर था ऐसा, क्योंकि कुरान में लिखा है कि बिना पाक हुए कुरान को हाथ नहीं लगाना। तो वो तो अपने आप को तो पवित्र मानते हैं और हिंदुओं को अपवित्र मानते हैं, तो इसलिए हिंदुओं को पढ़ने भी नहीं देते थे, हाथ लगाने नहीं देते थे पहले। वो तो आज थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गए हैं, थोड़ा उदारवादी हो गए हैं, इसलिए कुरान पढ़ने दे देते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं इसको पवित्र होकर के हाथ लगाना, ऐसा बोल करके कुरान देते हैं आज भी। पर तुम खिजमत ना छोड़ियो जो चाहे हो इन्हें, भले वो यदि तुमको कुरान का प्रशिक्षण ना भी दें या दूसरी आपकी इच्छा पूरी ना भी करें, तो भी उनकी सेवा नहीं छोड़ना, अर्थात उनके प्रति जो सम्मान की भावना, नम्रता की भावना को ना छोड़ना। इनका उच्चता नाचियो रिजाइयो भली भांत, ज्ञान के अतिरिक्त बाकी जो भी बातें हैं उनके हिसाब से करना। ज्ञान के मामले में झूठ को सच तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नम्रता से हर प्रकार से उनको सेवा करके रिझाना, उनको कुरान की बातें जब करे तो बड़े प्रेम से नम्रता से समझाना, उनकी चरण भी दबाने में कोई आपत्ति नहीं सुंदर साथ जी। लेकिन जहां ज्ञान की बात आएगी तो सच को सच ही बोलना पड़ेगा। इतनी अर्ज कीजिए बात कहें एकांत, और जब मिले तो उनसे अर्ज करना
कि काजी साहब, मौलवी साहब, अकेले में हम आपसे ज्ञान की वार्ता करना चाहते हैं। क्योंकि सुंदर साहब जी, सिर्फ औरंगजेब की बात नहीं है। जहां पर 4 काजी या 4 मुसलमान इकट्ठा हो जाए ना, तो कभी आपकी बात को ना ध्यान से सुनेंगे ना मानेंगे। अकेले में आपसे खुल करके बात करेगा, चाहे एक पंडित हो चाहे एक काजी हो। पन्ना जी के प्रसंग में आता है, सुंदर वल्लभ बद्री 3 पंडित थे, लेकिन बद्रीदास को अकेले बुलाया ज्ञान वार्ता के लिए। जहां 3 इकट्ठे हो जाएंगे तो बाकी 2 एक को मानने नहीं देने वाले। इसलिए काजियों से भी एकांत में वार्ता करने से ही वो कुछ आपसे सही तरीके से बातचीत करेंगे, आपसे सही बात समझेंगे, आपको सही तरीके से जवाब देंगे। नहीं तो 4 लोगों के बीच में वो भी जवाब देने वाले नहीं सही मायने में। कोई लड़काई बुध सुन आंखों नहीं सोमत, और कोई ऐसे जो कुछ लोग होते हैं, लड़कपना स्वभाव रहता, गंभीरता नहीं रहता है, इधर की उधर करते रहते हैं समझे बिना। ऐसे लोगों को यदि अपन उसके ज्यादा जो है उनसे सानिध्य रखते हैं, ज्यादा उनसे बातचीत हो, बार बार मुलाकात होता हो ऐसे लोगों से, तो वो क्या है कि कोई भी ऐसी बात को गलत तरीके से जाकर के चुगली कर सकते हैं। आपकी गलत समझदारी नहीं रहती है। लड़कपना वाले, जैसे 16 साल की उम्र को भी लड़कपना कहते हैं। अनमेच्योर्ड, थोड़ी समझदारी है थोड़ी नासमझी है, इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो आपकी बात को गलत तरीके से लेकर के गलत प्रचार कर सकते हैं। इसे लड़काई बुद्धि वालों से, नादान बुद्धि वालों से, ना समझ बुद्धि वालों से थोड़ा दूर ही रहना। थोथा चना बाजी घना कहा जाता है। भारी कर बुलाइयो जब तुम्हें पूछे, तो जब तुमसे कोई ज्ञान की बातें पूछे तो गंभीरता से बात करना है। किनसे? लड़काई बुद्ध वालों से गंभीरता से बातें करना, उनसे हंसी मजाक नहीं करना। हंसी ठठोली करके तुम्हारे दिल के भेद और तुम्हारे अंदरूनी भेद ले लेंगे और दूसरी जगह जाकर चुगली कर देंगे। जो बुलाओ अपने लड़के को, यह जवाब करो तुम। जैसे अपने बच्चे को प्यार से बुलाया जाता है, बच्चे पर कभी गुस्सा नहीं करते, गलती भी करे तो प्यार से ही बातें करते, उस तरह से तुम उनसे नम्रता से और प्रेम पूर्वक, शिष्टाचार पूर्वक काजी मुल्लाओं से बात करना। जो स्वभाव तुम लेत हो तो अर्ज सुनावे हम, उनसे ऐसा कहना कि अभी ज्ञान का, सत्संग का लाभ लेना चाहते हो तो हम ज्ञान की 2 बात आपको सुनाना चाहते हैं। यदि आप अपने आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, जिज्ञासा रखते हो, आप इच्छा करते हो तो हम आपको ज्ञान की बातें सुनाएं। यही फार्मूला सभी जगह है सुंदर साहब जी। आप जाते हो कभी ट्रेन में, बस में, या कभी इधर पड़ोसी हो, कोई मित्र हो, मुलाकात होता है तो उससे आप ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई अब ज्ञान की बात सुनना चाहते हो तो 2-4 बात हम सुनाना चाहते हैं। यदि नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। जब कहें कि कहो तुम, और यदि जब कहते हैं कि हाँ सुनाइए, ज्ञान की बातें सुनाइए, तब कैसे कहना? काजी हजरत, काजी साहब, मौलवी साहब, हजरत साहब। इस तरह से सम्माननीय वचनों से उनसे बातें करना। उनको ऐसा छोटा फील नहीं होना चाहिए, अपमानजनक फील नहीं होना चाहिए। तीन से तुम यूं ही कहो, बात सुनो हमारी एकांत, उनसे ऐसे ही कहना कि कृपा करके हमारी बात एकांत में सुनिए काजी साहब। 4 काजी, 4 मौलवी इकट्ठा हो जाएंगे तो कभी भी वो आपकी बात को ना ध्यान से सुनेंगे, ना कभी स्वीकार भी नहीं करेंगे। अकेले में स्वीकार कर सकते हैं, 4 लोग के बीच में वो भी नहीं स्वीकार कर सकते। जो कोई आवे हमारा ताए सुनावे सनंदे कुरान, और उनसे कहना कि जो कोई हमारा, यानी कि हमारे हिंदुओं में से कोई आएगा तो उनको हम सनंद की वाणी, कुरान के रहस्य जो सनंद की वाणी में, वो हम उनको सुनाएंगे। वेद और कतीब का एकीकरण करके समझाएंगे। हिंदू वेद में गलत लिखा है और कुरान से ही हिंदू छोड़ के मुसलमान बन जाओ, ऐसा नहीं समझाएंगे। इस तरह से समझाएंगे कि जो बातें वेदों में लिखी वही बात कुरान में लिखी है। जो कुछ कहिया कतीब ने सोई कहिया वेद, 2 बंदे एक साहिब के पर लड़त बिन पाए भेद। इस तरह से समझाएंगे। कोई हिंदू आएगा तो हम आपस में नफरत दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओ आकीन जावे रसूल पर जिनको है पहचान, और जिनको मोहम्मद साहब की पहचान हो जाएगी, कुरान के ज्ञान की पहचान हो जाएगी, अल्लाह ताला की पहचान, एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी, तो मोहम्मद साहब पर भी विश्वास लिया आएगा, कृष्ण जी पर भी विश्वास लिया आएगा, सबकी। क्योंकि देखिए, मोहम्मद साहब पर विश्वास लाने का मतलब ये नहीं है कि ईसा मसीह या कृष्ण पर अविश्वास ले आए हैं। सब ने एक ही बात कहा है, तो विश्वास क्या? देखिए, विश्वास सभी पर होता है।
कृष्ण जी के अंदर वही राज्य थे, मोहम्मद साहब के अंदर वही राज्य थे, ईसा मसीह के अंदर वही राज्य की शक्ति, और वेदों और गीता का ज्ञान में भी जो परम धाम की बातें हैं जितनी, वो भी राज्य की शक्ति से अवतरित हुई है। तो मोहम्मद साहब पर विश्वास लाना है, और का मतलब ये नहीं है कि हिंदू वेदों पर अविश्वास कर देंगे, ऐसा नहीं है। सभी ग्रंथों में परमात्मा की बातें लिखी है, उसको पहचान करके एक परमात्मा पर विश्वास ले आएंगे, और सभी जो पैगंबर या जो भी राज्य की शक्ति से जिन्होंने भी ज्ञान दिया, उन सभी पर भी विश्वास आ जाएगा, सभी धर्मों का एकीकरण हो जाएगा, तो फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। आपस का जो झगड़ा, लड़े बिन पाए भेद, बिना समझे जो लड़ रहे हैं, वो विरोध सारा विश्व का भारत इन भी तक। जिन भांत हमको आकिन दिया श्री मेहरा, जिस प्रकार से उनको कहना कि हमारे जो सदगुरु हैं महाराज जी, उन्होंने जिस प्रकार से हमको एक मोहम्मद साहब की पहचान कराई है, विश्वास दिलाया है, त्यों हम रसूल दिखाएं कि यूं करें इस्लाम का काज है। इस प्रकार से जो कोई हिंदू भाई आएगा, उनको हम मोहम्मद साहब की और कुरान की पहचान कराएंगे। इस प्रकार दीन इस्लाम हकीकत का हम कार्य करेंगे, अर्थात सबका एकीकरण करेंगे, हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव है वो दूर करेंगे। हमसे मुलाकात करे खाए पिए हम में, और जो कोई हिंदू भाई आएगा तो हमसे मुलाकात करेगा, आप लोग उससे दादागिरी मतलब जोर जबरदस्ती ना करना, हमसे मुलाकात कराना, हमसे भेंट करवाना, हमारे साथ रहे, हमारे साथ खाए पिए, साफ दिल होए रसूल पर, होए अकीदा इस्लाम से। और जब रसूल के प्रति जो नफरत की भावना है वो दूर हो जाएगी, तब इस्लाम के प्रति भी विश्वास आएगा। जहरी मुसलमानों को देख करके, और जहरी मुसलमानों की जो एक्टिविटी आज संसार में चल रही है, उसको देख करके ही दीन इस्लाम से नफरत है सबके दिल में। ये जो इनकी एक्टिविटी सबसे बड़ा नफरत का कारण है। और ऐसी ही एक्टिविटी सभी धर्मों में भी थोड़ा थोड़ा कट्टरवादिता देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि जाहिरी एक्टिविटी जो हिंदुओं में बहुदेव पूजा, कर्मकांड, निराकारवाद और कट्टरवाद, जैसे कि कुछ हिंदू संप्रदायों में, आर्य समाज आदि में चलता है, उस तरह से मुसलमानों में भी कुछ जैसे देखेंगे कट्टरवादी सब फिरके होते हैं, कुछ उदारवादी फिरके भी होते हैं। सुन्नी ज्यादा कट्टरवादी होते हैं, शिया जो है कट्टरवादी कम होते हैं, उदारवादी ज्यादा होते हैं। इस तरह से सभी जगह में अच्छे बुरे लोग होते हैं, सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा सोई ब्रह्म, सभी में अच्छे लोग भी होते हैं, सभी धर्मों में बुरे लोग भी होते हैं। हिंदुओं में भी कोई सारे अच्छे पाक दिल नहीं है, दूध के धुले हुए नहीं है। नेपाल सुंदर साथ से पूछिए, जब हिंदू धर्म था, हिंदू राष्ट्र था, तो सुंदर साथ पर भी कितना अत्याचार हुआ, उनको भी कर्म कांड का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता था। ये भी सुंदर साथ से मैंने जाना था नेपाल में जब गया था। खाए पिए हम में, साफ दिल हो रसूल पर तो हो आगे दर्शन। जब उनको हृदय साफ हो जाएगा, मोहम्मद की और कृष्ण की वास्तविक पहचान हो जाएगी, एक परमात्मा की वास्तविक पहचान हो जाएगी, तो फिर सारा द्वेष खत्म हो जाएगा, वो विश्वास ले आएगा। तब कलमा कहे मुख से, मांगे नहीं तुमसे, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुंदर सा जी, हमको आपको पहचान हो गई ना, कलमा का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया, एक खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है, मोहम्मद उनके रसूल है। तो ये बात जुबा में कहने की क्या आपत्ति, हमको आपको कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति वाली बात दिखती है हमको? ला इलाहा इल्लल्लाह जुबा में कहने से हम क्या मुसलमान बन जाते हैं? नहीं बनते। है? तो ज्ञान समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सारी शोभा उस खुदा के लिए, बिस्मिल्लाह शुरू करता हूं उस खुदा के नाम से। नफरत जो इनकी एक्टिविटी से, जो पशु बलि हिंदुओं में भी चलता है, ये भी पशुओं का वध करते हैं, तो ये सब चीजों से तो नफरत है, होना भी चाहिए। लेकिन जो कुरान में जो अच्छी बातें लिखी हैं, और जो मोहम्मद साहब ने अच्छी बातें सिखाई हैं, अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल। मोहम्मद साहब भी प्यारे लगते हैं, और उनके शब्द भी प्यारे लगने लगते हैं। आज तुम्हारी ना करें, ना डर दिखाओ, उनको तुम डर मत दिखाओ, उन पर अत्याचार करने का या उनको मार दिया जाएगा ऐसी बातें मत करो, प्रेम से बातें करो, तो स्वयं ही जो है वो आपकी बातें समझ जाएंगे, तो आपसे मिलेंगे। और जो तुम जाहिरी खिलाने लगो गोश्त तो उनको, और जबरदस्ती तुमको बोले कि मांसाहार करो, मांस मछली खाओ, जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा कि वो ढीक ना आवे तुम्हारे, वो तुम्हारे पास में भी नहीं आएंगे। हालांकि आज जो ऐसी स्थिति है सुंदर साथ जी, ईद का त्योहार आएगा तो मुसलमानों के घर जाएंगे कि हमको मीट खा नहीं मिलेगा,
बहुत सारे हिंदू भाई ऐसे होते हैं, हिंदू होकर के भी मटन मांस मछली खाने की इच्छुक रहते हैं। ईद में मछली मटन खाने में मिलेगा करके ऐसा सोचते हैं। बस जुबा से कहने से भी मेरे को जो है सुंदर साथ जी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, ऐसा अपवित्र शब्द है। ढीक ना आवे तुम्हारे, ऐसी बातें कहोगे तो तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। जो सच्चा सात्विक हिंदू है, शाकाहारी हिंदू है, वो तुम्हारे पास में भी नहीं आएगा। बड़ा दोष होवे इनसे। और उसको जबरदस्ती धर्म भ्रष्ट करोगे, जबरदस्ती मांस मछली खिलाओगे तो बहुत गुनाह भी लगेगा आपको। प्राणनाथ जी ने वाणी में भी कहा है, कर सुन्नत गोश्त खिलावी, जबरदस्ती सुन्नत करो, जबरदस्ती उनको मांस मछली खिलाओ। इसको जो है मुसलमान बनने का एक तरीका, एक वो लोगों ने लक्षण बना दिया है। तो कुरान में कभी नहीं लिखा कि मांस खाना कंपलसरी है। मैंने शुरुआत में बताया था कि जब मुसलमान हज करने जाते हैं तो वहां पर उनके लिए नियम लागू हो जाता है कि अब से न शिकार करना है, न किसी प्राणी का वध करना है, हत्या भी नहीं करना है, और किसी शिकारी को शिकार का पता भी नहीं बताना है। और दूसरा चीज, उस तक ना गोश्त, खुदा तक ना तुम्हारा गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, वहां तक केवल परहेजगारी पहुंचती है। मांस खाने से मुसलमान होंगे ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कुरान में। ये लेकिन ये लोग, जाहिरी लोगों ने कि ये लक्षण बना दिया, ये मांस नहीं खा रहा है, गाय का गोश्त नहीं खाता, मतलब ये मुसलमान नहीं बना, अभी भी हिंदू है, ऐसा समझेंगे। एक ठोर लेके जागा होने दो तुम, और कहना उनसे ये ठोर जो है हमको अलग से रहने की व्यवस्था करो ताकि हम अच्छे से प्रचार प्रसार कर सके। जब होवे उन्हें पहचान तब फरमाया करे सबकुम, और जब उनको पहचान हो जाएगा तो फिर जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। तब रसूल ऊपर आकीन ले आवेंगे सब कोई। तब मोहम्मद साहब ने क्या बात कहा है, अच्छी बातें कहा है, समझने वाली बातें कहा, वही बातें कहा है जो हिंदू ग्रंथों में भी वही बातें लिखी है कि एक ही परमात्मा उपासना करने योग्य है, वही बात मोहम्मद साहब ने कहा है। तो फिर उसमें क्या अलग हो गया? वही बात ईसा मसीह ने कहा है, सभी जगह सभी महापुरुषों ने एक ही बात कहा है, तो फिर नफरत क्यों है? तब फरमाया क्यों ना करें, आवे तो ले हुक्म सो, इस प्रकार से वो फिर क्यों ना फरमाया करेंगे। अर्थात मोहम्मद साहब की बातों, मोहम्मद साहब ने जैसा निर्देश दिया है वही निर्देश वेदों में शास्त्रों में भी वही निर्देश है, तो फिर उसका पालन क्यों ना करेंगे। सुंदर साहब जी इस प्रकार ये बड़ी पत्री हमने सुना आज 60 चौपाई सुना कि सारी बातें सिद्धांतिक हैं, व्याख्यात्मक सारी बातें, प्रसंगात्मक नहीं है, इसलिए काफी समय लग जाता है सुंदर साहब जी। तो समय क्योंकि यहाँ पर पूरा हो गया, तो रविवार का दिन है, और वैसे तो रविवार के दिन में सबके पास समय ज्यादा होना चाहिए, सबको ज्यादा समय नाथ जी के सत्संग के लिए निकालना चाहिए सब सुंदर साथ को। तो फिर भी 5-10 मिनट और हो सकता है, प्रश्नोत्तरी में भी 5-10 मिनट लग जाता है। तो आइए सुंदर साथ जी, यहाँ पर मैं चौपाई दोहराऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब रसूल ऊपर आकीन लावेंगे सबको, लावेंगे सबको, तब फरमाया क्यों ना करें, तब फुरमाया क्यों न करे, आवे हुक्म तले सब सोए, आवे हुक्म तले सब सोए, आवे हुक्म तले सब सोए। आवे अभी हुक्म तले सब सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के हरि की जय, सर्व सुंदर प्रणाम जी। साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साथ जी। आज जो है से गहन मार्गदर्शन से युक्त बातें हमने सुना। जो कोई सुंदर साथ जागरण कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी ये शुरू में ही कह दिया, तो उन सब के लिए ये चिट्ठी है। तो सुंदर साथ जी जागरण कार्य में बहुत समझदारी का काम है, और राज्य की कृपा का छांव तले ले और उनके चरणों का आश्रय लेकर के जागरण कार्य करना होता है। सुंदर साथ जी आज का विषय गहन था, तो अभी जो भी सुंदर साथ की जिज्ञासा हो और कोई संशय हो तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं पूछने के लिए। बीच में कुबेर पोखरेल जी ने हाथ खड़ा किया था, लगता है मेरे ख्याल से गलती से बटन दब गया हो शायद। यदि उनको पूछना हो तो अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
और कोई सुंदर साथ को पूछना हो तो हाथ खड़ा करेंगे, ये तो फिर बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रश्न कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में, और फोन के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो नंबर फिर से एक बार लिख देता हूँ। सुंदर साथ जी अभी किसी ने हाथ ना खड़ा नहीं किया है, तो मैं आज के होस्ट नीरू जी से निवेदन करूंगा कि आगे कार्यक्रम का संचालन। कौन आ रहे हैं? लक्ष्मण जी आ गए? किसने क्या बोले? तो सुंदर साथ जी, आइए नीरू जी को मैं संचालन करने के लिए देता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुशान्त जी को। सुन्दर साथ जी, आजको हाम्रो बितक क्लास हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। आज आत्मजागृति तथा श्रीमुख बितक प्रशिक्षण कार्यक्रमको 52वां दिन सम्पूर्ण सुन्दर साथहरूको माया प्रेम अनि श्री राजको मेहेरद्वारा हाम्रो यो क्लास सफल भइरहेको छ। आशा गर्छु हजुरहरू सम्पूर्णले यसरी नै माया र साथ दिनुहुन्छ र राज्यको मेहेरद्वारा अगाडि पनि कार्यक्रम यसरी नै सफल हुँदै जानेछ। सुन्दर साथजी, हामी यो चिसोको मौसममा पनि यति धेरै बसिरहेका छौँ, रातिको समयमा पनि हामीले ध्यान दिएर सुन्यौँ भने हामीले यसरी बसेको पक्कै पनि फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ। तर यदि हामीले यहाँ बसेर मात्र हाम्रो ध्यान चाहिँ अरू कतै लगायौँ भने हामीले यो क्लासमा बसेको केही औचित्य रहँदैन।